और भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के ये टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। आपको सभी 23-24 शिफ्ट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन इसमें से बेस्ट छाटे गए हैं। और आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी 5 जून से स्टार्ट हो गया है, तो एग्ज़ाम से पहले ये आपको देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणनफल a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? तो देखिए भाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू में क्या है? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का नहीं बन गया, लेकिन ए क्या है? ए यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की पावर 3 माइनस बी क्या है? बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की पावर 3। तो ये क्या बन गया आपका? ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a माइनस बी इजक्वल टू 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजक्वल टू 61, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन में सभी ए बी के मान दिए गए हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी का अंतर 1 है, भाई ऑप्शन से यदि हम पुट करें 30 को पुट करें, तो हमें 30 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना जिनका अंतर 1 हो। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 5 में इसे ब्रेक कर लेंगे। अब हमें ये देखना कि 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब 61 बैठ रहा है, तो 6 का होता है 216 माइनस 125, तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 91। तो ये तो नहीं बैठ रहा। अब दूसरा देखेंगे, देखो 60 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं बनता जिसका अंतर बने। अब है 20, अब हम 20 को देखेंगे। भाई ए भी है, देखो 5 इंटू 4 125 माइनस 64, देखो 5 में 4 गए, 12 में 6 गए 6, 61। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन को वेरीफाई करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको करना भी है तो देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 प्लस आएगा ना यहाँ पर 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है। हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान दिया गया है 61 इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 ए बी निकालना है हमें, ए माइनस बी की वैल्यू 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 किसके इक्वल आ जाएगा? 3ab के। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा आपका 20। ये आपका पूरा सोल्व करना है तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 42 अपॉन टेन स्क्वायर 40 माइनस सेक स्क्वायर 40। देखिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इजक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये एप्लीकेशन यहाँ पर लगेगी। अब देखिए ये क्या है, साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 42 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर 90 माइनस 48। तो ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर 48 अपॉन टेन स्क्वायर 40 को हम क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर 50 माइनस कोसेक स्क्वायर 50। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग ऊपर 1 बन गया। अब देखिए ये निगेटिव में दे रखी, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब इक्वल टू, हमें ज्ञात करना है इसका निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए ताकि संबंध हमेशा सत्य हो। आपको पता होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 3ab
अब देखिए, यदि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इन्हें यदि हम जोड़ दें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो इनका सम कितना बन रहा है 0। तो अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 3abc के, किसके इक्वल हो जाएगा 3abc के। लेकिन ए बी क्या है 3, लेकिन ए क्या है यहाँ पर a माइनस बी, तो हो जाएगा 3a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा और 2 tan स्क्वायर थीटा हमें गिवन है, प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10, तो माइनस का बचेगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। यदि हम इसमें से 2 सेक स्क्वायर थीटा अलग ले लें और सेक स्क्वायर थीटा अलग कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2, इसमें से 2 कॉमन ले गए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब देखिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में, यदि मैं कोस थीटा को अलग रखूँ और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में, तो बताओ इसमें से यदि हम कोस थीटा कॉमन ले लें, कोस थीटा प्लस 1 इंटू में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा आ गया कॉमन, तो ये क्या बचा आपका 1 प्लस कोस थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा अपन कोस थीटा कितना होता है tan थीटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरणों के युग्म 5x माइनस 3y इक्वल टू 7 और 7x प्लस 4y इक्वल टू 18 के समाधानों की संख्या क्या है। देखिए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो उसमें भी हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके गए हैं। यदि कोई जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें केवल 3 कंडीशन है, और आप रेलवे का एग्ज़ाम उठाकर देखिए, हर क्वेश्चन में इस कंसेप्ट से एक नए क्वेश्चन आता जरूर है। अब इसके 3 कंडीशन है, देखिए पहली कंडीशन क्या है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये क्या कंडीशन है आपकी पैरेलल की, तो इस केस में इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में आपके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक तीसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी उस इक्वेशन का एक हल है, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, 5x माइनस 3y इक्वल टू 7 और 7x प्लस 4y इक्वल टू 18 के समाधानों की संख्या क्या है। हमें केवल कोफिशिएंट पर फोकस करना है। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 5, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 7 इक्वल टू, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3, दूसरी में कितना है 4, c कितना है 7 और दूसरी इक्वेशन c कितना है 18। ये देखिए कोई भी इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। अभी लिखवाइए
जो कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसका एक हल है केवल, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। देखिए 54 24, इसमें तो 2 ही कॉमन आ रहा, 3 भी आ रहा, तो ये तो वैसे नहीं हो सकती। 81 60, ये से देखिए पहले, 3 और 3 6, ये दोनों 11 से 11 कॉमन है दोनों में, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 7 से कट रहा, तो आपका बचा ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों कोप्राइम हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के किसी युग में कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, परंतु दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं। वही जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें जरूर नहीं कि दोनों प्राइम नंबर ही हो, उनमें एक प्राइम एक भाज्य संख्या भी हो सकती है, दोनों संख्याएं भाज्य भी हो सकती हैं। अब देखिए 11 17, उसने बोला है कि संख्या अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए कोई सी भी, तो 11 और 17 दोनों अभाज्य हैं। 19 में एक अभाज्य है, तो इसे हटाओ। 21, ये तो इनमें 7 कॉमन है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। 8 और 25 दोनों भाज्य संख्या हैं, लेकिन को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और अभाज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। 993 इंटू 10,007। अब देखिए ये क्या है, 10,000 माइनस 7, ये क्या है 10,000 प्लस 7, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, 10,000 का स्क्वायर माइनस 49। अब हमें ये पता लग गया लास्ट में तो 51 जरूर आएगा, तो ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म। अब ऑप्शन नंबर बचा बी या सी। अब देखिए जब मैं इसका स्क्वायर निकल लूँ तो 8 जीरो आएंगी, 8, तो देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये वैसे कट गया। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आप इसका फॉर्मूला लगा के पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। √2 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये देखिए किसी की अगर कोई संख्या रूट में है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। ये क्या है 3 की पावर 1/3, और ये क्या है 4 की पावर 1/4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर इक्वेट करनी पड़ेंगी। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सब में। तो जब हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। अब बताइए इनमें से 2 की पावर 6 कितना होता है 30, 64। 2 की पावर 6 कितना होता है 64। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और ये होता है 64। अब देखिए तो इन तीनों में बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.0001 गुना 10 की पावर 6। अब देखिए पॉइंट कितनी है, 1 और 3 4 और 4 8, तो 10 की पावर 6 से 6 पॉइंट ख़त्म हो जाएंगी, तो बचेगा क्या 2 पॉइंट, 0.01। ये कितना होता है 1/100, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/100, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 385, तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, ये 9 क्यूब 9 स्क्वायर है भाई, ये 9 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 30 स्क्वायर के का मान निकालना है। ये देखिए ये जो दिया गया है, यदि इसमें से हम 3 स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 385, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 इंटू 385। ये सोल्व करना था आपका। 9 5 45, 4 9 72 4 76 7 9 27 7 34, तो 3465 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो किसी भी 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करते हैं। यदि मैं 1 मान लूँ, 2 फिर 3 और चौथी 4, 4 के 12 24, तो हमेशा 24 से डिविजिबल होगी हमेशा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
171 और 173 के गुणनफल को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? देखिए 171 इंटू 173, इसे डिवाइड किया जा रहा है 70 से 17। अब देखिए जब 17 को 170 तो पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो 1 इंटू 3 अपॉन 17, तो इसका आपका रिमाइंडर फाइनल हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 1:2:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 1600 है, तो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ये देखिए जो रेशो में है इनका एलसीएम कितना होगा 10। क्वेश्चन में 10 की वैल्यू कितनी दी गई है 1600, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 160। ये है आपका आंसर है एचसीएफ। ये कितना था आपका एलसीएम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी के प्लस 3 बी सी 2 के और ए सी 4 के माइनस 5 है, तो के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित है? अब देखिए कोई लाइन है ए सी, तो इसने कहा जो बी है ना बी वो ए सी पर स्थित है, कहीं भी हो सके, हमने मान लिया कि यहाँ है। अब देखिए मैं ए सी को क्या लिख सकता हूँ, ए सी इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस बी सी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू दी गई है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी कितना है 4k माइनस 5 इक्वल टू ए बी कितना है k प्लस 3, बी सी कितना है 2k। तो ऐसे देखें 2k के 3k, तो 3k इधर जा गए, 4k में से सब्ट्रैक्ट हो गए 1k बचेगा। अब देखिए 3 और ये माइनस 5 जगह, उधर कितना हो जाएगा प्लस का 5, तो 5 और 3 8, k का मान आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी सुसंगत है तो रेखाएं होंगी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। वो कह रहा कि रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी सुसंगत है तो उसके हल निकलने चाहिए। भाई हल कैसे निकल सकते हैं, या तो वे परपेंडिकुलर हों या फिर वे कोइंसिडेंट हों, तो ये दो ही केस हैं, तो इंटरसेक्टिंग भी होगी और कोइंसिडेंट भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरणों के युग्म 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 और माइनस 6x प्लस 10y इक्वल टू 7 में निम्नलिखित में से क्या होगा? अब देखिए कंडीशन मैंने बता दी थी पहले ही, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 3, इधर क्या है -6, ये कितना बन गया -1/2 इक्वल टू -5/10, ये भी कितना हो गया -1/2 इज नॉट इक्वल टू क्या है 7/7। अब देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखिए ये आपकी कौन सी कंडीशन थी, ये आपकी थी नो सॉल्यूशन की कंडीशन, क्योंकि ये पैरेलल हो जाती है लाइन, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे 61, 62 और 100 में दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? हमें पता कि 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है 97, तो हमें इससे छोटी लेनी, तो इससे छोटी होगी 89। अब देखिए इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 61, तो इससे दूसरी बड़ी कौन सी होगी 67, तो इनका योग ही पूछा है, कितना हो जाएगा 156, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर होगा। अब देखिए यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से डिग्री कितनी आएगी 2, अब ये भी 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री, यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से 4 डिग्री में आएगा आंसर। अब ये देखिए ये भी 4 डिग्री ये भी 4 डिग्री, तो यदि इनका मल्टीप्लाई करूँ तो 8 डिग्री में आंसर आएगा। अब आंसर तो 8 डिग्री में मुझे ए ही चमक रहा है, ऑप्शन नंबर। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसे मुझे किसके साथ लेना है एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। अब मुझे इसे किसके साथ लेना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8, यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या होता है डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए किस किस का मान दिया गया है, इसका मान निकलवा रहा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 81 9 स्क्वायर 81 माइनस 2 ए बी प्लस बी सी, इसका वैल्यू 23 दी गई, तो 23 दूनी 40, तो 81 में से 46 हमें सब्सट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस थीटा वो कोस 50 डिग्री प्लस अपॉन में 1 प्लस साइन 50 प्लस 1 प्लस साइन 50 अपन 1 प्लस कोस 50। अब देखिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें कोस स्क्वायर 50 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 50, इसका हमने फॉर्मूला खोल दिया, प्लस 2 साइन 50 अपॉन में कोस 50 इंटू 1 प्लस साइन 50। अब देखिए साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन 50 अपॉन कोस 50 इंटू 1 प्लस साइन 50। तो ऊपर से 2 को बना के 1 प्लस साइन 50 से 1 प्लस साइन 50 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 अपॉन कोस 50 और 1 अपॉन कोस कितना होता है सेक, तो आपका हो जाएगा 2 सेक 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x में से x का 90% घटाने पर, यदि मैं ये देखो क्या करा, x में से x का 90% सब्सट्रैक्ट करने पर x को किससे गुना करने पर, यदि मैं इसे 100% मान लूँ, तो 100% में जब 90% सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 10%, और 10% क्या होता है 0.1, तो 0.1 के गुना करने के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसने अपने व्यय में 10% की वृद्धि की, तो उसकी बचत में वृद्धि हुई। अब देखिए इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल, देखिए इधर तो आपका होता है एक्सपेंडिचर, इधर आपका होता है सेविंग और बीच में होता है आपका इनकम। अब देखिए अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसका मतलब 25% बचा रहा हो, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा 3:1, तो 1 तो आ जाएगा इधर, 3 आ जाएगा इधर। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, तो आय में तो 20% की वृद्धि हुई और अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा। अब बताइए इन दोनों का गैप कितना 10, तो एक की वैल्यू 10 है, तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब देखिए ये एक्सपेंडिचर कम है तो ये ज़्यादा होगा, तो 20 से कितना ज़्यादा हो जाएगा 30 ज़्यादा, तो 50% आपकी सेविंग बढ़ जाएगी, ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40:35 समानुपात 35 के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, बाहर के बाहर गुना, अंदर के अंदर गुना, तो 35 गुना 35 अपॉन 40, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई के की, 5 8 40 5 7 35, 245, तो ये कितना हो जाएगा 245 अपॉन 8, ये आपकी के की वैल्यू हो गई। लेकिन हमारे से क्वेश्चन पूछा गया k-1, तो k-1 कितना हो जाएगा 245 अपॉन 8 -1, तो ये आपका हो जाएगा 237 अपॉन 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कक्षाएं ए और बी हैं जिनमें निश्चित संख्या में छात्र हैं, यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है। देखिए एक तो ए है एक बी है, इसने कहा यदि 5 छात्रों को ए से बी में, ए से तो 5 कम हो जाएंगे और बी में चले जाएंगे, स्थानांतरित किया जाता है, तो बी में छात्रों की संख्या ए से दुगनी हो जाती है बी में, तो इनका रेशो कितना बन जाएगा 1:2। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या दे रखी, यदि एक छात्र को बी से ए में भेजा जाता है, यदि एक छात्र को बी से ए में भेजा जाता है तो बी का 1 कम हो जाएगा और ए में 1 बढ़ जाएगा, तो इनका रेशो
दोनों कक्षा और छात्रों की संख्या समान हो जाती है, तो रेशो 1:1 हो जाएगा। अब देखिए ये रेशो में कितना है 3 और ये भी रेशो में कितना है 3, तो हम इसे इक्वल कर लेंगे। अब देखिए इक्वल कितने पे होगा ये, इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए इधर कितनी करेंगे हम 2 की, तो ये कितना हो जाएगा 2:4, ये कितना हो जाएगा आपका 3:3। अब देखिए इसका डायरेक्ट क्या है, यदि हम क्वेश्चन में पूछा हुआ है बी में कितने छात्र हैं, यदि हम बी के सभी छात्रों में 5 जोड़ दें तो 4 से कटना चाहिए। अब देखिए 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए यदि बी में मैं 4 जोड़ूँ 26 आएगा क्या, 26 4 से कटता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। अब देखिए 17 और 5 22, ये भी नहीं हो सकता। 19 और 5 24, क्या 24 4 से कटता है, बिल्कुल, तो 26 भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका। तो बी में कितने छात्र हैं 19। नेक्स्ट